नमस्कार साथियों, मैं आपका अपना इकबाल हूं। आज के इस विशेष बातचीत की शुरुआत एक सवाल से करता हूं। क्या आपको ये पता है कि जिस आरएसएस को आज देशभक्ति की सबसे बड़ी संस्था कहा जाता है, उसके संस्थापक डॉक्टर केशव बलिराम हेडगेवार जब जेल से लौटा था तो उसका वजन 25 पाउंड यानी 11 किलो बढ़ गया था। अब सोचिए, जेल की सजा के दौरान चाहे कैसी भी सख्ती क्यों ना हो, किसी कैदी का वजन बढ़ सकता है। क्या ये कोई सामान्य बात नहीं थी? ये उस संस्था की असलियत का पहला सच है जिसने इस देश की जड़ें हिला दी। आज मैं आपके सामने वो सारे तथ्य और साक्ष्य रखूंगा जो आरएसएस खुद अपनी जीवनी में लिखता है लेकिन जनता से छिपाता है। अगले 8 मिनट में जो आप सुनने जा रहे हैं वो आपकी आंखें खोल देगा। अगर आप सच को जानना चाहते हैं कि किस तरह आरएसएस ने आजादी की लड़ाई से किनारा किया, किस तरह उसने ब्रिटिश हुकूमत का साथ दिया, कैसे हिंदू मुस्लिम दंगे भड़काए और कैसे इसने देश के बंटवारे की जमीन तैयार की, तो ये कहानी अंत तक जरूर सुनिए और देखिए। जो कुछ मैं बताने जा रहा हूँ वो किसी मनगढ़ंत कहानी या धारणा पर नहीं है, बल्कि ठोस दस्तावेज, शोध और प्रमाणों पर आधारित है। दिल्ली विश्वविद्यालय के पूर्व प्रोफेसर तमसुल इस्लाम ने अपने शोध में आरएसएस के मूल दस्तावेजों से इन सबूतों को निकाला है। उन्हीं दस्तावेज के आधार पर आज ये सच्चाई आपके सामने है। हेडगेवार की गिरफ्तारी और जेल में बढ़ता वजन। अजीब अध्याय 1921 में हेडगेवार को खिलाफत आंदोलन में भड़काऊ भाषण देने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। यह गिरफ्तारी कांग्रेस कार्यकर्ता के रूप में हुई क्योंकि उस वक्त आरएसएस का अस्तित्व ही नहीं था। उसकी स्थापना तो 1925 में हुई थी। अजानी जेल में 1 साल की सख्त सजा दी गई। अब सवाल यह है, जब गांधी जी और कांग्रेस ने स्पष्ट निर्देश दिए थे कि कोई भी आंदोलनकारी अदालत में अपना बचाव नहीं करेगा, कोई वकील नहीं रखेगा, तो हेडगेवार ने क्या किया? उन्होंने एक महंगे वकील को रख लिया और अपने बचाव में दलीलें दी। गांधी जी के निर्देश का खुला उल्लंघन था। और अब आता हूँ वह तथ्य पर जिसने इतिहास को चौंका दिया था। आरएसएस की ही किताब द डॉक्टर हेडगेवार द एपॉक मेकर में लिखा है कि जब 12 जुलाई 1922 को रिहा हुए तो उनके कपड़े छोटे पड़ गए थे क्योंकि उनका वजन 25 पाउंड यानी 11 किलो बढ़ गया था। सोचिए, जब हजारों आजादी के सेनानी जेल में भूखे मार खा रहे थे, केलू में पिस रहे थे, तो अपमान सहकर दुर्बल हो गए इस तरीके से, और एक इंसान का वजन बढ़ जा रहा है, वो भी 11 किलो 1 साल में। क्या वास्तव में स्वतंत्रता सैनिक था या नहीं? उसी किताब में लिखा है कि वो ब्रिटिश जेलर सर जातर के दोस्ताना संबंध में थे। क्या यह संभव है कि भारत की आजादी के सच्चे योद्धा ब्रिटिश जेलर से मित्रता रखे? इसका सीधा अर्थ यह है, जिनके हाथ में देशभक्ति का झंडा थमाया गया वो ब्रिटिश सत्ता के साथ समझौता में थे। आरएसएस की स्थापना आजादी की लहर से दूरी में आरएसएस की स्थापना ऐसे समय में हुई जब पूरा देश स्वराज की लड़ाई में सड़कों पर था। भारत के कोने कोने में युवा जेल जा रहे थे। भगत सिंह, राजगुरु, आजाद जैसे वीर अपने प्राण बलिदान कर रहे थे। गांधी जी के असहयोग आंदोलन चरम पर था। लेकिन उसी दौरान आरएसएस ने क्या किया? उनके दूसरे सर संघचालक माधव सावरकर, एमएस गोलवलकर ने अपनी पुस्तक में साफ लिखा है, 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान संघ नियमित कार्यों में लगा रहा, यानी संघर्ष के उन दिनों में जब देश करो या मरो के नारे पर खड़ा था। संघ के लिए नियमित कार्य का अर्थ था कि शाखा और संस्कार वर्ग ब्रिटिश अभिलेखों में भी दर्ज है। आरएसएस ने कानून का पालन किया और अगस्त 1942 के विद्रोह में भाग नहीं लिया। यह बयान ब्रिटिश खुफिया विभाग की रिपोर्ट का है। प्रोफेसर शमसुल इस्लाम अपने शोध में लिखते हैं कि आरएसएस का ऐसा कोई दस्तावेज नहीं है जिसमें उसने ब्रिटिश विरोधी कोई आंदोलन चलाया हो। संघ के नेताओं ने राष्ट्रवाद को सांस्कृतिक दायरे में सीमित कर दिया। उसमें औपनिवेशिक विरोध गायब था। भारत छोड़ो आंदोलन में आरएसएस और हिंदू महासभा की मिलीभगत। गांधी जी के भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान आरएसएस और हिंदू महासभा ने ब्रिटिश राज की मदद की। श्यामा प्रसाद मुखर्जी, जो उस समय बंगाल प्रांत की गठबंधन सरकार में हिंदू महासभा के मंत्री थे, उसने 26 जुलाई 1942 को बंगाल के गवर्नर को पत्र लिखा। कांग्रेस का जो आंदोलन चल रहा है उसे दबाना आवश्यक है। किसी भी सरकार का यह दायित्व है कि वह युद्ध के समय जनता में अशांति न फैलने दे। ध्यान दीजिए, यही मुखर्जी बाद में आरएसएस विचारधारा के हीरो बने। उसी दौर में भयानक सावरकर ने कानपुर सम्मेलन में हिंदू महासभा को ब्रिटिश सत्ता के साथ सहयोग का आदेश दिया और यही कारण था कि मुस्लिम लीग और हिंदू महासभा दोनों ने बंगाल, सिंध और एनडब्ल्यूएफटी में ब्रिटिश प्रशासित गठबंधन में सरकारें चलाई। एक तरफ गांधी जी जेल में थे, दूसरी तरफ सावरकर और मुखर्जी अंग्रेजों के साथ मिलकर सत्ता चला रहे थे और आरएसएस इस पर गर्व महसूस कर रहा था। यही गद्दारी थी जिसने देश के स्वतंत्रता संग्राम को भीतर से कमजोर किया। मुसलमानों का योगदान अनदेखी की गई कुर्बानियां। आज यह बार बार कहा जाता है कि मुसलमानों ने आजादी की लड़ाई में हिस्सा नहीं लिया। यह पूरी तरह झूठ है। भारत की आबादी में मुसलमानों का हिस्सा लगभग
21% था, लेकिन शहादत देने वालों में उनका प्रतिशत 40% से अधिक था। 1857 की क्रांति से लेकर 1947 की आजादी तक लाखों मुसलमान ने अपने खून से इस मिट्टी को सींचा। इतिहासकारों के अनुसार 1800 के बाद 5 लाख मुसलमान शहीद हुए, जिनमें 50,000 से अधिक उलेमा थे। रेशमी रुमाल तहरीक मौलाना उबैदुल्लाह सिंधी और मौलाना महमूद हसन की अगुवाई में चलाई, जिन्होंने अफगानिस्तान और तुर्क साम्राज्य तक जाकर ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ गठजोड़ बनाए। मौलाना हसन को माल्टा जेल भेजा गया और वहीं उन्होंने अंतिम सांसें ली। आबिदा बानो बेगम जैसी महिलाओं ने खिलाफत और कांग्रेस की सभाओं में भाषण दिए, पर्दे के बावजूद आवाज उठाई। अशफाकुल्लाह खान, अब्दुल गफ्फार खान, मौलाना आजाद और सैकड़ों नाम हैं जिन्होंने व्यक्तिगत स्वार्थ नहीं देखा, उन्होंने भारत को देखा। लेखक यशवंत सिंह ने सही कहा था, भारत की आजादी मुस्लिम के खून से लिखी गई है, लेकिन आज आरएसएस इतिहास मिटाने में जुटा है। जो शहीद हुए हैं उनके नाम तक को आज के पाठ्यक्रम से मिटाया जा रहा है। गांधी जी की हत्या, संघ की विचारधारा, 30 जनवरी, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को नाथूराम गॉडसे ने गोली मारी। आरएसएस आज ये कहता है गॉडसे उसका सदस्य नहीं था, परंतु साक्ष्य कुछ और कहता है। गॉडसे खुद आरएसएस और हिंदू महासभा दोनों में कार्यकर्ता रहा। उसका भाई गोपाल गॉडसे अदालत में खुद कह चुका है, हम सब भाई संघ में थे। नाथूराम ने अदालत में सिर्फ संघ को बचाने के लिए कहा कि उसने संगठन छोड़ दिया है। गॉडसे का मार्गदर्शक कौन था? वही सावरकर, जो हिंदू महासभा के अध्यक्ष और हेड गवार गोलवालकर के गुरु थे। गॉडसे और आप्टे लगातार सावरकर के घर बैठकों में जाते थे। गांधी जी की हत्या के बाद सरदार पटेल ने आरएसएस पर प्रतिबंध लगाया। उन्होंने लिखा, संघ ने जहरीला माहौल बनाया है जिसने गांधी की हत्या का रास्ता तैयार किया। यह वही संगठन था जो विदेशी हुकूमत की सेवा कर चुका था और बाद में अपने ही देश के बापू की हत्या का कारण बना। आज वही संगठन सत्ता में बैठा है। गॉडसे की मूर्तियां लगाई जाती है, उसके जय घोष किए जाते हैं। यही भारत की सबसे बड़ी विडंबना है। टू नेशन थ्योरी, सावरकर और आरएसएस की साझेदारी में सावरकर ने इलाहाबाद अधिवेशन में 2 राष्ट्र सिद्धांत का समर्थन किया। उन्होंने कहा, हिंदू और मुसलमान 2 अलग कौमें हैं। यही बात मोहम्मद अली जिन्ना मुस्लिम लीग के मंच से कह रहा था। आरएसएस की वैचारिक वी आर आवर नेशनहुड डिफाइंड में गोलवालकर ने भी यही बात लिखी। इस किताब में गैर हिंदुओं को विदेशी बताया गया क्योंकि उनकी पवित्र स्थल अरब और फलस्तीन है। उनका निष्कर्ष था, ये विदेशी जातियां या तो हिंदू बन जाए अथवा इस देश में अधीन बनकर रहे, बिना किसी अधिकार, बिना नागरिकता के। गोलवालकर ने जर्मनी के हिटलर की यहूदी उन्मूलन की नीति को सीखने योग्य पाठ कहा था। प्रोफेसर शमसुल इस्लाम अपने लेख में लिखते हैं, सावरकर और जिन्ना दोनों ने ही भारत को 2 हिस्सों में बांटने की अवधारणा दी थी। फर्क सिर्फ ये था, इसे पाकिस्तान कह रहा था और दूसरा हिंदू राष्ट्र। दंगे का खाक, संघ का खेल 1947 से लेकर 1925 तक हर बड़े दंगों में संघ परिवार का प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष भूमिका रही है। गुजरात के दंगे हों या रांची का जमशेदपुर दंगा, सरकारी जांच आयोग ने दर्ज किया कि आरएसएस ने सांप्रदायिक भावनाएं भड़काई और संविधान के धर्मनिरपेक्ष ढांचों को चुनौती दी। में बाबरी मस्जिद गिराई गई। पूरी दुनिया ने संघ परिवार और विश्व हिंदू बीजेपी के कार्यकर्ताओं को गुंबद पर चढ़ते देखा। फिर 2002 के गुजरात का वो खतरनाक भयावह दंगा हुआ। मानवाधिकार संगठनों ने इन्हें राज्य पर आयोजित नरसंहार कहा। अब गोलवालकर की वही विचारधारा सोशल मीडिया और राजनीति दोनों में दिख रही है। लव जिहाद, घर वापसी, जनसंख्या नियंत्रण जैसे अभियानों से समाज का ताना बाना तोड़ा जा रहा है। पत्रिकाएं और अंतर्राष्ट्रीय शोध लेख वी और आवर नेशनहुड डिफाइंड बंच ऑफ थॉट्स आज भी आरएसएस की शिक्षाओं का आधार है, जो हर अल्पसंख्यकों को संदिग्ध, हर विरोधी को देशद्रोही और हर आलोचना को विश्वासघात मानती है। सच से मुंह न मोड़े। आरएसएस ने कभी अंग्रेज से लड़ा, न आजादी की लड़ाई में भाग लिया। उसने गांधी जी का विरोध किया, नेहरू के समाजवाद को गद्दारी कहा और आज तक संविधान की धर्मनिरपेक्ष भावनाओं को चुनौती देता आ रहा है। प्रोफेसर शमसुल इस्लाम जैसे विद्वान ने अपने सोच से ये सिद्ध कर दिया है कि आरएसएस के सारे दावे झूठे हैं। उनकी किताबें नो द आरएसएस इंडियन फ्रीडम मूवमेंट एंड आरएसएस ए स्टोरी बैटल मुस्लिम अगेंस्ट पार्टीशन ऑफ इंडिया इस बात का जीता जागता सबूत है। अब यह सिर्फ इतिहास का सवाल नहीं है, यह वर्तमान और भविष्य का सवाल है। अगर आज देश के लोग चुप रहें तो आने वाली पीढ़ियां सिर्फ मंत्रों, झंडों और नफरतों की विरासत पाएंगे। हमारे शहीद भगत सिंह, राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाकुल्लाह खान आजाद ने
धर्म नहीं देखा था, उन्होंने हिंदुस्तान देखा था। इसलिए जरूरत है कि हम भी उसी रास्ते पर चले, हिंसा नहीं हक की आवाज उठाएं। अगर इस सच ने आपको सोचने पर मजबूर किया हो तो इसे संदेश को आगे बढ़ाएं, हर गांव हर मोहल्ले तक सच पहुंचाएं। हम आम जनता की यही आवाज है। जब तक सच बोलेगा झूठ टिक नहीं पाएगा। जय हिंद, जय भारत, जय बिहार। तब तक के लिए रखें अपना ख्याल।